ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार बिहार, उड़ीसा, झारखंड के नेतृत्व में पूर्णिया के प्रमुख सामाजिक संगठनों की अगुवाई में वक्फ कानून 2025 और पहलगाम में आतंकवाद के खिलाफ पूर्णिया शहर में 2 मई को एक रैली निकाली जाएगी, जिसकी जानकारी संगठन के लोग ने दी। पूर्णिया शहर के अलग अलग चौक चौराहा से होते हुए माधोपारा में जाकर समाप्त होगी, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान कही गई। ये वक्फ अमलाक के सिलसिले में मौजूदा हुकूमत ने जो कानून लाया है, इस कानून के ज़रिए से अल्लाह का हक़ छीना जा रहा है और मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करने की फ़िज़ा है। इसलिए इसको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं और इस रैली के ज़रिए संविधान बचाने की फ़िक्र है और मुल्क बचाने की फ़िक्र है। कौम में यकजहती बहाल हो, पूरे समाज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर महफूज रहें और बाबा जी का जो बनाया हुआ संविधान है, कानून है, उस दस्तूर के तहत हमारा ये मुल्क चले। यही मकसद है कल के इस रैली का। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। मुल्क में अमन और अमान बहाल रहे। सरकार तो कह रही है कि जो बिल है वो मुसलमानों के लिए हिफाजत के लिए है। जो ज़मीनें हैं वो कहीं न कहीं जो है और लोगों के साथ जो है जुड़ के जो है बहुत अच्छा काम होगा। सरकार इस सिलसिले में वो लोगों के आंख में धूल दे रही है। सरकार ने जो कानून बनाया है और उसकी झलकियां जो हमारे सामने आई हैं, उससे साफ जाहिर है कि हुकूमत वक्फ के अमलाक को छीन लेने की साजिश कर रही है और साजिश ही नहीं बल्कि ये पूरा प्लान बना लिया है। पहलगाम का मामला है, आतंकवाद की खिंचाई होनी चाहिए। अब तक उसको मंजर आम पे आ जाना चाहिए। आतंकी खुले माहौल में खेल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। आज तक जो है 4 दिन 5 दिन गुजर गए, उनके बाल बच्चे बिलक रहे हैं, बीवियां उनकी बेवा हो गई, शौहर निढाल हो गए, लेकिन आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। इस सिलसिले में भी हमारी इस आवाज़ है इस रैली के ज़रिए से कि ऐसे आतंकियों को, चाहे किसी भी धर्म और समाज से ताल्लुक़ रखते हों, वैसे आदमियों को बरसरे आम लाया जाए और सामने खींचकर उसको सज़ा दी जाए। ये मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई थी, विरोध जताना एक अच्छी बात है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हुई थी, क्या उस पर आप लोग कुछ प्रतिक्रिया देंगे? हम लोगों ने बहुत सारे बयानात जारी किए थे जी, बहुत सारे बयानात जारी हुए थे और आज तक उस बयानात का को हम लोग जाहिर करते रहते हैं जुमा में, और इसके अलावा जहाँ कहीं मौका मिलता है बयान करते रहते हैं कि वो जुल्म है। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ किसी भी वक्त आदमी को उठाना चाहिए और हर आदमी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। तो अब तो बिल आ गया है संसद में और राज्यसभा में पास भी हो गई है। राष्ट्रपति इसमें जो है मोहर भी लगाते हैं। अब आप लोगों का आगे का क्या है? हम इस सिलसिले में हुकूमत ने जो हमको दस्तूर दिया है, उस दस्तूर का सहारा लेकर पुरअमन माहौल में उसके रद्द करने की कोशिश करेंगे और उसी सिलसिले की ये कल की रैली जो है ना, ये शुरुआती कड़ी है। तो हमारा ये मतलब एहतजाज है और दुख का इजहार है, और जो कानून बना है जिससे मुसलमानों के औकाफ और इनके वक्फ की ज़मीनें और जायदाद समझिए हड़प लेने की एक नापाक साजिश है, एक नापाक मंसूबा है। तो हम इस रैली के ज़रिए, इस मुजाहरे के ज़रिए यही चाहते हैं कि हुकूमत इस कानून को वापस ले, हुकूमत इस कानून को वापस ले और मुल्क के माहौल को बेहतर और साजगार बनाए। इसकी वजह से फ़ज़ा, मुल्क की फ़ज़ा जो है मुकद्दर होगी, ख़राब होगी। फितना फसाद का अंदेशा है, अल्लाह न करे, हाँ, फितना फसाद का माहौल भी हो सकता है। इसलिए कि वक्फ के अमलाक पर अगर कोई मतलब कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्फ की ज़मीनें जो 2-2 साल 250 साल पुरानी सब हैं और बहुतों के पास जो है कागज़ात नहीं है। तो ऐसी सूरत में एक उसमें कानून बना है कि अगर किसी के पास वक्फ की ज़मीन के कागज़ात न हो और उसमें कोई तनाज़ो हो जाए, कोई तनाज़ो हो, कोई मतलब उसमें मुदाखलत कोई करे, तो ऐसी सूरत में फिर वो वक्फ की ज़मीन नहीं मानी जाएगी और फिर उसके लिए जो है हमारे कलेक्टर साहब को ये
इख्तियार और अधिकार दिया गया है कि वो इस सिलसिले में जो फैसला चाहेंगे वो फैसला वो सुनाएंगे, वो फैसला देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि ये इसी तरीके से एक ये है कि वक्फ़ की ज़मीन पर अगर कोई नाजायज़ तौर से 12 साल से काबिज़ है, 12 साल से काबिज़ है, तो उनका जो कब्ज़ा नाजायज़ ही समझा जाता था पिछले कानून में। अब ये आ गया कि नहीं, 12 साल से अगर कोई वक्फ़ की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा भी कर रखा है और आपके पास जो है ना उसके लिए कागजात नहीं है, तो फिर उनका कब्ज़ा तस्लीम किया जाएगा और उसकी मिल्कियत। ये एक नई बात आ गई। इसी तरीके से ये एक बात है कि हमारी वक्फ़ कमेटी में, वक्फ़ की कमेटी में गैर मुस्लिम मेंबर हों, लाजमी तौर से कम 2 मेंबर हों। ये एक गैर ज़रूरी जो है एक शर्त लगा दिया है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद भी तय कर दिया है कि रियासती वक्फ़ कमेटी में जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा 7 गैर मुस्लिम हो सकते हैं और सेंट्रल वक्फ़ कमेटी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 13 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होना वो लाजमी है। अमित शाह तो जो है संसद में कहे थे कि से जो है गैर मुस्लिम को जो है वक्त में नहीं जगह दी जाए। नहीं, सिर्फ बोल देने से तो नहीं हो जाएगा ना। अभी तक तो जो कानून बना है उसमें तो है, उसमें तो है। इसलिए हम लोग इसके मुजाहरे के ज़रिए चाहते हैं कि हुकूमत इस काले कानून को वापस ले। सर, कल की रैली जो है आपके, उसकी क्या शेड्यूल है? आम जन से क्या बोलेंगे? शेड्यूल है कि शहर के और अतराफ़ शहर जो अगल बगल के हैं मुसलमान वो आएंगे और 2:30 बजे दिन से वो जामे मस्जिद खजानची हाट के सामने से ये रैली निकलेगी और ये लाइन बाज़ार चौक होते हुए आपको आर्यन शाह चौक जाना है और वहाँ पर जो है कलेक्टर साहब के पास मेमोरेंडम के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, वो कलेक्टर साहब के पास चले जाएंगे। बाकी ये रैली फिर वहाँ से होकर भट्टा होकर के रजनी चौक होकर के फिर अरबिया कॉलेज होते हुए खुलफाए राशिदीन होते हुए दीवान मस्जिद तक। अहमद हुसैन कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला पूर्णिया। पूरे ज़िला पूर्णिया के जो बाशिंदगान हैं वो एहतजाजी जुलूस वक्फ़ कानून के ख़िलाफ़ और पहलगाम हमले के ख़िलाफ़ ये जुलूस निकाला जा रहा है। अंजुमन इस्लामिया जामे मस्जिद खजानची हाट से 2:30 बजे ये जुलूस निकलेगा, लाइन बाज़ार चौक होते हुए आरंसा चौक तक पहुँचेगा और फिर वहाँ से लखन चौक और रजनी चौक होते हुए अरबिया कॉलेज होते हुए खुलफाए राशिदीन तक ये जुलूस पहुँचेगा और ये जुलूस पुरअमन जुलूस होगा। सरकार से, हुकूमत से ये मांग होगी कि आपने जो हमारे लिए नया कानून बनाया है, ये नया कानून हमारे मफाद में नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि हमारे फ़ायदे में है, लेकिन ये काला कानून है। आप हमारे से हमारे हक़ को छीन रहे हैं। आपने वक्फ़ की कमेटी में 2 लोगों को ख़ास कर दिया है। क्या हिंदू औकाफ की जो शक्लें हैं उनकी कमेटी में आपने तो ख़ास नहीं किया है, सिखों की कमेटी में उनके औकाफ में आपने ख़ास नहीं किया है, लेकिन मुसलमानों की इसमें ख़ास कर दिया है। हालांकि हिंदुस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो सारे लोगों के हुकूक को बताते हैं, उसमें तो ये कहा गया है कि सबके हुकूक एक जैसे होंगे। हिंदुओं के कमेटी में कोई मुसलमान नहीं होगा, सिखों में कोई मुसलमान नहीं होगा और आपने मुसलमानों के औकाफ कमेटी में हिंदुओं को दाखिल कर दिया है। तो ये हमारे मफाद में नहीं है, हमारे लिए ये काला कानून है। परिचय बताएंगे। वहीदुज़्ज़मा कासमी, इमाम व खतीब जामे मस्जिद पूर्णिया। लॉ बोर्ड और इमारत शरिया के ऐलान के मुताबिक कल हमारा जो जुलूस निकल रहा है बहुत शांति ढंग से निकल रहा है। वक्फ़ कानून के मामले में हमारे उलमाए कराम ने सारी बातें आपके सामने रख दी है, उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए हम सबसे पहले पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी घोर निंदा करते हैं।
उसकी मुखालफत करते हैं। और उसके लिए भी हमारा कल जो प्रोसेसन निकलेगा उसमें भी ये मामला हम लोग रखे हैं पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ, कि उस आतंकियों को फांसी दो या उसका बदला लो। अंजुमन इस्लामिया पूर्णिया और इमारत शरिया पूर्णिया का जो विंग है, उस विंग के मुताबिक पूर्णिया जिला के तमाम लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और मेरी मुतवाना गुजारिश है पूर्णिया जिला के तमाम आवाम से कि अपने हक और हकूक़ के लिए इस जलसे में शरीक होकर अपनी ताकत का एहसास दिलाए और सरकार पर दबाव डालाए कि सरकार इस काले कानून को हर हाल में वापस ले, या न्यायालय पर हम लोगों को उच्चतम न्यायालय पर पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि वहाँ से इसको ख़त्म किया जाएगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और तमाम मीडिया जो है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने कीमती वक्त देकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। इमारत शरिया पूर्णिया और अंजुमन इस्लामिया उन सबों का खैर मकदम करती है। परिचय मैं सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया पूर्णिया हूँ। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।